हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी की दीपावली कैसी रही कमेंट में जरूर बताना। और आप में से किस स्टूडेंट ने बहुत सारे पटाखे फोड़े और किसने बिल्कुल भी नहीं फोड़े, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मैं उनमें से हूँ जो बिल्कुल भी पटाखे नहीं फोड़ती। मेरी डॉटर ने जरूर फोड़े थे पटाखे, क्योंकि वो छोटी है तो उसको अभी है मतलब छुड़ाने का बोलते हैं ना, इंटरेस्ट है उसमें। ओके, फेस्टिवल ऊपर नीचे हैं, वीडियो डालने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आज भी बहुत मुश्किल से आपके लिए टाइम निकाल के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आता है और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 ही पॉइंट है, तीनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो तीनों ही जो पॉइंट है मैं बता दूंगी कौन से इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको बहुत सारे स्टूडेंट को इस पता भी होगी, कुछ किसी को नहीं पता हो तो वो आप देख लेगा। पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 2 होती है वो हमारा पोलिनोमियल होता है। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0। तो 2 1 0 हमारी क्या है? एक पोलिनोमियल है ये इक्वेशन। a b और c r क्या है? स्केलर है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो फंडामेंटल जो थ्योरम होती है वो क्या होती है? एवरी n डिग्री इक्वेशन हैज n रूट। मतलब जिसकी डिग्री n होगी, मान लो कोई भी आपको इक्वेशन दे दी, जितनी उसकी डिग्री होगी ना उतने ही हमारे क्या होंगे? उसके रूट होंगे। ये चीज़ है इसमें। इफ कॉम्प्लेक्स रूट आर देयर इन दे विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर्स। जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, ये चीज़ तो आपको पता ही है। जैसे कि a प्लस आइटा बी, आइटा अगर जिसके साथ आ जाए वो कॉम्प्लेक्स में काउंट हो जाता है। तो a प्लस आइटा बी और a माइनस बी, तो ये हमारा हमेशा पेयर में आता है। ये नहीं कि a प्लस आइटा बी ही होगा आपका ओनली, इसके साथ दूसरा जो रूट आएगा वो क्या आएगा? a माइनस आइटा बी। ओके, नेक्स्ट देखो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं अलग से बता दूंगी। इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। लीनियर इक्वेशन। लीनियर जो इक्वेशन होती है उसका 1 रियल रूट होता है। मतलब लीनियर का मतलब होते हैं जिसकी पावर 1 हो। जैसे कि x प्लस 2 है इक्वल टू 0, तो x हमारा कितना है? यहाँ पे 1 है, x की पावर कितनी है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो रूट निकलेंगे वो कितना निकलेगा? -2। ये चीज़ है हमारी फर्स्ट लाइन का। क्वाड्रिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट निकलेंगे? 2 निकलेंगे। कॉम्प्लेक्स में भी निकल सकते हैं, आपके रियल रूट भी निकल सकते हैं। रूट को हम मूल बोलते हैं, हिंदी में अगर पूछना हो तो रूट को हम मूल बोलते हैं। क्वाड्रिक, क्वाड्रिक का मतलब होता है जिसकी पावर 3 हो। 3 पावर है तो उसके 3 रूट निकलेंगे। क्वाड्रिक है तो पावर कितनी मिलेगी हमारी? 2, तो 2 रूट निकलेंगे। लीनियर है तो जो हमारी पावर है वो कितनी होगी? 1। एक ही हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे? रूट। इसमें जो क्यूब है, क्यूब में हमारे 3 रूट निकलेंगे, एक रियल निकलेगा और 2 हमारे कॉम्प्लेक्स निकलेंगे। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? फैक्टर बना के कर सकते हैं, जैसे हम पीछे ही करते आए। मैं आगे भी बता दूंगी कि फैक्टर हम कैसे करते हैं। क्वाड्रिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था, एक इक्वेशन होती है क्वाड्रिक में, पोलिनोमियल बोलते हैं इसको। तो इसमें जो हम d निकालते हैं, d से हम मेजर करते हैं कि जो हमारा है d वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये तीनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो हम निकालते हैं, इसके अगर रूट निकालने हो हमें डायरेक्ट, तो हम इस वाले फॉर्मूले का भी यूज़ करते हैं। आप ये भी लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें तो जो d है, d क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसमें मैंने आपको पुट करके बता रखा, तो माइनस का b आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना, जो हमारा a है ना, a हमेशा किसके साथ आएगा? एक्स स्क्वायर के साथ, और b हमेशा किसके साथ आएगा? x, और c हमारा क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो जो कंडीशन बनती है डी की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्या दे देगा? तीनों ही कंडीशन आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। या आपको एक कंडीशन सही दे देगा और 3 ऑप्शन गलत दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा एक सही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस वाले क्वाड्रिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपका। तो देखो d अगर हमारा इक्वल टू किसके हो? 0, तो हमारा x कैसे निकलेगा? जो हमारे रूट निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? -b अपॉन 2a। और जो रूट होंगे, अगर d हमारा इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे? हमारे सेम होंगे, मतलब समान होंगे और रियल, वास्तविक होंगे। समान होंगे और रियल होंगे, ये इसकी कंडीशन है। हमें 4 ऑप्शन में वो क्या देगा? d इक्वल टू 0, और फिर ब्रैकेट में आपको दे देगा कि रूट्स हैं वो हमारे सेम और हमारे क्या है? रियल है।
ये चीज़ दे देगा, और एक में आपको गलत दे देगा। तीन, हमारे तीन है ये कंडीशन, तो तीन में से एक गलत दे देगा, तो पूछेगा इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखो अगर डी हमारा 0 है, हम कैसे इसको देखेंगे, डी हमारा 0 है। एग्जाम्पल दे रखा है एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो जो डी है वो कैसे निकलता है, बी स्क्र माइनस 4ac से निकलता है। अब देखो बी स्क्र क्या है हमारा, जो x के साथ जो एलिमेंट होगा, जो कोफिशिएंट होगा वो होगा, तो 4 का करेंगे तो 16 माइनस 4a हमारा क्या होगा, यहाँ पे x के स्क्वायर के साथ हमारा कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो कितना है 1। c हमारा 4 है, तो 16 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 क्या आ गया हमारा 0। 0 आ गया d, तो d जब हमारा 0 आए तो हमारे रूट कैसे निकलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो d हमारा 0 है तो हमारा रूट कैसे निकलेगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अगर हमें रूट निकालने हैं तो अब वैल्यू पुट करो माइनस का b, तो माइनस का 4 अपॉन 2, a हमारा कितना है 1, तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा -2। अब देखो इसके दो रूट निकलेंगे -2 और -2, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रिक है, तो दो रूट निकलेंगे। ओके, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं वैसे समझाती हूँ, किससे उसे फैक्टराइजेशन से समझाती हूँ। ठीक है, फैक्टर भी करके हम निकाल सकते हैं ना रूट, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो फैक्टर से एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस, अब देखो 4 है, 4 के हमें दो ऐसे मल्टीपल करने हैं, दो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और जिनको ऐड करें तो हमारा 4 आए, तो 2 ही है। तो 2 देखो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो इसका मतलब हमारा प्लस में आएगा। लेकिन जो x की वैल्यू आएगी ना, जो हमारे रूट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, सिंबल अपोजिट हो जाएंगे। 2 है तो -2 और 2 है तो -2। ये तो हमारा डायरेक्ट है निकालने का तरीका। अब मैं आपको बेसिक से बताती हूँ कि बेसिक से हमारा कैसे निकलता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिकी वाला अपना लेना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है फिर। अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर है तो हमारे कितने बनेंगे, 2x प्लस 2x इक्वल टू 4 इक्वल हमारा 0। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2, यहाँ से भी हम क्या कॉमन लेंगे 2, और क्या बचेगा x प्लस 2। अब पूरे ही में से x प्लस 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को ही हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और x प्लस 2 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, -2, और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, -2। देखो दोनों ही तरीके हैं ना हमारे, हमें तो सिर्फ करके आंसर तक पहुँचना है, हमें कोई सोल्यूशन कोई करके दिखाना है। तो देखो इसको इतना बड़ा करोगे, और जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट देखो ये कंडीशन, इसकी ध्यान रखना, जो d है वो हमारा इक्वल टू 0 है, तो जो हमारे रूट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, सेम आएंगे, और क्या निकलेंगे, रियल। ये ध्यान रखना, जो ये लाइन है ना बॉक्स में बना रखी, ये वाली ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो व्हेन d ग्रेटर देन 0, d हमारा अगर 0 से बड़ा है तो जो हमारे रूट होंगे वो क्या निकलेंगे, असमान और वास्तविक। क्या निकलेंगे, रियल तो निकलेंगे बट वो अनइक्वल होंगे। जैसे उसमें -2 और -2 ही आया था ना, तो अब की बार हो सकता है -2 और हमारा +2 आ जाए, तो ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, ये वाली चीज़ है इसमें। किसमें, अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 है तो। अब जो d निकालने के बाद हमने जो फैक्टर है, जो रूट है, वो भी निकालने पड़ेंगे। अब रूट कैसे निकलेगा, x इक्वल टू -b प्लस d अपॉन, यहाँ पे जो d है ना ये b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने d लिख रखा है, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। सेम है आपका, ये भी सेम है और ये भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस और प्लस का डिफरेंस आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर d हमारा लेस देन 0 है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और पेयर। क्या निकलेंगे, मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ कि जो रूट्स हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होंगे तो पेयर में निकलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में होंगे तो किस में निकलेंगे, पेयर में। तो a प्लस आइटा बी और a माइनस आइटा बी। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के बता रखा है, जो हमारा रूट निकलेगा वो कैसे निकलेगा। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा। क्या, अगर आपको ये क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें पूछ लेगा सम ऑफ द रूट्स बताओ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा से हम सम ऑफ द रूट को प्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है -b अपॉन a। ये हमारा माइनस में होगा और अपॉन हमारा a आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं और c बाय a होगा।
अब देखो इस पे जो बेस होते हैं ना, उन क्वेश्चन से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे हमारे अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होंगे अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, वी कैन फॉर्म ए क्वाड्रिक इक्वेशन। इनको हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये वाली चीज़ है ना, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपसे रूट्स दे देगा और पूछेगा कि इक्वेशन बना के दे दो, या आपको सम ऑफ द रूट दे देगा या प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे देगा, तो भी आपसे इक्वेशन पूछ लेगा। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो मैंने अभी पीछे जो इक्वेशन समझाई थी ना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब देखो मैंने ये वाला जो नंबर था ना, इसके क्या किए थे? मल्टीपल किए थे, जो फैक्टर है ना वो निकाले तो अल्फा इंटू बीटा से डिनोट कर सकते हैं। इन दोनों का जो मल्टीपल करेंगे तो वो कितना आना चाहिए हमारा 4, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा 4। तो यही तो चीज़ें हैं, ये भी अलग कोई है, बस उसको रिप्रेजेंट किसी और उससे कर दिया, नंबर से, जो अल्फा बीटा है ना इनसे कर दिया। अब देखो अगर आपने अल्फा और प्लस बीटा को कैसे निकालना है, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए एक्स, और अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? सी अपॉन ए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट देखो। अब देखो अगर आपको क्वाड्रिक इक्वेशन में अगर कोई इक्वेशन दे दे और उसके आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछ ले तो कैसे करना होगा? वैसे ये है ना, दे नहीं रखा आपका, बट मैंने इंक्लूड कर दिया, क्या पता क्यूबिक में भी पूछ ले। तो ए क्यूब स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, ये हमारी क्या है? एक इक्वेशन है, किसमें? क्यूब में। अब देखो सम ऑफ द रूट निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर, तो हमारा सी अपॉन ए आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछे तो माइनस डी अपॉन ए आएगा। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे क्यूबिक में पूछ लिया तो इसी से आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखा। अब आपके इसके रूट निकालने हैं। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू हमारा 0। अब देखो जो यहाँ पे 2 है, 2 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2 आए, और जिनको हम ऐड करें तो 3 आए। तो हमारा कितना है? 2 और 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 और -1। जो ये निकलेंगे ना, इनके जो साइन है वो अपोजिट कर देना है, वो हमारे क्या निकलेंगे? इसके रूट निकलेंगे। अब ये हमारे रूट निकले, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट पूछे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। अब देखो माइनस कितना है हमारा? माइनस का 3 और a हमारा कितना है? 1। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका सम ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछेगा तो क्या आएगा हमारा? c अपॉन ए। c कितना है यहाँ पे? 2 और a कितना है? 1, तो 2 आ जाएगा। ये हमारे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, और ये मैंने आपको इसके क्या निकाल दिए? रूट्स निकाल के दिखा दिए। ओके नेक्स्ट देखो। अब देखो आपको क्या दे दिया? 2 आपको रूट दे दिया, और इससे आपको इक्वेशन बनानी आ जाए तो कैसे बनाएंगे? हमारी क्या थी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखो जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या है? सम ऑफ द रूट, और जो सेकंड नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो इक्वेशन बनानी है तो एक्स स्क्वायर माइनस, और ये वाला माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी पहले इसमें रखो, -2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू हमारा 0। तो ये हमारी क्या होगी? क्वाड्रिक इक्वेशन होगी। ओके नेक्स्ट देखो। अब देखो मैंने आपको पीछे बताए थे ना कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा पेयर में निकलते हैं, तो वही चीज़ें बता रखी है। अगर रूट्स हमारे क्या है? अपरिमेय में है, तो a प्लस अंडर रूट बी है, तो उसका जो सेकेंड वाला रूट निकलेगा a माइनस अंडर रूट हमारा b आएगा। और यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 है, तो 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? -2 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, सिंबल भी अपोजिट आ जाएगा, बीच में जो सिंबल है उसका अपोजिट हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस अंडर रूट 3, और इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3। अपोजिट हो जाते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पीछे भी बताई है। ओके नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में हमें कोई एक रूट दे दिया। अब एक रूट दे दिया, इससे हमें सेकंड वाला जो रूट है ना वो निकालना है। अब देखो एक रूट हमारा 7 माइनस का क्या है हमारा? 7 माइनस 4 रूट अंडर रूट 3 है। अब इसका प्लस का ले लेंगे एक हमारा, तो ये हमारा क्या बन गया? प्लस का। इससे हमें इक्वेशन बनानी है। ये आपके आ सकते हैं, ये मैंने डायरेक्ट वैसे ही उठा रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बट इससे आपके इक्वेशन बन सकते हैं। अब देखो इससे हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी, तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस, जो ये दोनों रूट्स हैं इन दोनों का सम क्या आएगा? -7 माइनस 4 अंडर रूट 3 -7 प्लस 4 अंडर रूट 3
इंटू एक्स प्लस हमारा क्या आएगा -7 -4√3 इंटू में हमारा -7 + 4√3 इक्वल टू हमारा 0। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखना, अब देखो ये टर्म प्लस है ये माइनस है तो ये कट जाएगी, तो 7 और 7 14 और बाद माइनस का है तो कितना हो गया हमारा प्लस का 14x। अब देखो ये जो है ये एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा a² - b² इक्वल होता है हमारा a - b और a + b, यही बन रहा है हमारा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये चीज़ दे रखी है। अब हम इससे ये भी बना सकते हैं ना इजिली। अब बनाओ 7 का करेंगे तो कितना आएगा हमारा 49 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 3 48, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो हमारा +1 इक्वल टू हमारा 0। ये हमारी एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो जो रूट्स हैं वो हमारे क्या हैं सेम है, और ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अगर हमारे रूट सेम है तो जो d है हमारा इक्वल टू किसके आएगा 0 के। अब देखो d अगर हमारा इक्वल टू 0 है तो b² - 4ac भी क्या आ जाएगा हमारा 0, तो b² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 4ac। b² की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 डायरेक्ट ही लिख देती हूँ 4, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है ना, तो 4 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा b², ये हमारी टर्म है ना ये b² है, तो कितना आएगा 4p + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ac। तो 4 इंटू a हमारा 4 है, और जो कांस्टेंट है जो c है वो हमारा कितना है p + 4। अब देखो 4 से तो हमारा एक 4 कट गया, इसको ओपन करेंगे तो p² + 1 + 2p इक्वल किसके आएगा 4p + 4। अब p² इधर है और यहाँ से देखो 4p और 2p इधर आएगा तो माइनस का हमारा 2p आ जाएगा, और यहाँ पे लेके आएंगे तो इसको प्लस का और माइनस का हमारा 3 इक्वल टू 0। क्या मैंने ठीक किया है? मुझे तो थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। बिल्कुल है मिस्टेक। देखो मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आएगा 4 चौक 16 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो इस 4 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा ना, ये 16 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 15 इक्वल टू 0। अब हमें ये क्या आ गया हमारे p की जो क्वाड्रिक इक्वेशन है ना वो बन गई p² - 2p - 15। अब देखो इसके हमें रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स में डायरेक्ट में विश्वास करती हूँ क्योंकि लेंथी प्रोसेस के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। अब देखो 15 है, 15 के हमें 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, और जिनको हम माइनस करें तो 3 आए। माइनस कैसे पता लगेगा, यहाँ पे जो सिंबल्स है ना इनसे देखा करो, यहाँ पे किसका माइनस का सिंबल है, तो जो रूट्स होंगे उनको माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 15 है, 15 के क्या ले लिए 5 और 3, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 आएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, बट माइनस कौन से को लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है ना 2 के आगे हमारा माइनस है, तो इसका मतलब बड़ा वाला जो नंबर है वो हमारा माइनस में आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 है। तो x की जो वैल्यू है जो हमारे रूट्स है वो कितने लिख लेंगे 5 और -3, ये हमारे इसके रूट होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है और इसके क्या पूछे आपसे रूट्स पूछे हैं। अब देखो इस वाली इक्वेशन में एक चीज़ ध्यान देखो, जो x² है ना इसके साथ हमारा क्या है 2 है, तो 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब कितना आएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 के अब 14 है, 14 के हमें 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 14 है, और जिनको हम माइनस करें या प्लस। देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसके मतलब एक के पास तो हमारा माइनस होगा, लेकिन माइनस में कौन सा होगा छोटा वाला होगा। तो 14 के करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 हो गए। अब देखो यहाँ पे किसका सिंबल है हमारा, यहाँ पे तो प्लस का और यहाँ पे माइनस है, माइनस का, तो 1 आएगा। 1 कौन सा आएगा छोटे वाले के साथ माइनस आएगा। तो x की जो वैल्यू है जो रूट्स निकलेंगे वो हमारे माइनस के 7 और 2 आएंगे। ओके, अगर आपको बेसिक से करना है फैक्टर बना के करना है तो आप वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखो फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स पूछे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है x² और यहाँ पे क्या है 28। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इसको भी सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको फैक्टर करके सिर्फ आपको रूट्स बताने हैं। ओके, नेक्स्ट देखो इफ x² - 4x + 4b = 0 है, हैज़ 2 इक्वल सॉल्यूशन, जो हमारे 2 है वो इक्वल सॉल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अगर हमारे क्या है इक्वल क्या है हमारे सॉल्यूशन है, तो जो हमारा b² है वो क्या आएगा b² -
4ac क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि जो दोनों ही रूट है वो क्या है, हमारे इक्वल है। इक्वल का मतलब ये है हमारे क्या नहीं है, वो रियल नहीं है। इक्वल दे दिए बट रियल नहीं है, तो हमारा b² माइनस 4ac हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब देखो वैल्यू रखो, b² की रखेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पे 4 की करेंगे तो 16 माइनस 4 इंटू 4 और 4 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या आएगा b। अब 16 माइनस 16 b ग्रेटर देन 0, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ग्रेटर देन 16b। अब 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो जो b है वो हमारा लेस देन कितना आएगा, 1। तो जो हमारी b की वैल्यू पूछी जाएगी उसमें लेस देन कितना आएगा, 1। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ द इक्वेशन हैज टू रूट्स अल्फा और बीटा, वेयर अल्फा और बीटा आपको 8 दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा आपको 2 दे रखा, इन द इक्वेशन इज, आपको इक्वेशन बना रखी है, आपको अल्फा और बीटा दे दिया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हमें 8 दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा हमें कितना दे रखा है, 2। अब देखो इनको बेसिक से जो करते आए ना वैसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। दोनों चीज़ें प्लस और माइनस में दे रखी है, तो जो हमारा अल्फा है इन दोनों टर्म को एक बार प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। बीटा कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो अल्फा और जो बीटा है वो हमारे 3 निकला है। अब हमें इक्वेशन बनानी है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हमारा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी इक्वेशन बनती है। अब देखो इसमें पुट करो, x² इज इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8x आएगा, प्लस हमारा 5 के 3 से करेंगे तो 15 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। फाइंड द इक्वेशन ही पूछा था ना, इफ द इक्वेशन हैज़ टू रूट्स, ठीक है, इक्वेशन ही पूछा था, तो ये हमारी इक्वेशन होगी इसकी। ओके, नेक्स्ट देखो, इस टाइप के ही इक्वेशन पूछे जाएंगे आपके जो क्वाड्रिक है ना, इसमें अलग से नहीं पूछे जाएंगे, इसी से पूछे जाएंगे। इफ अल्फा और बीटा आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे दी, इसके रूट बता दिए, अल्फा और बीटा होंगे, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट निकालने हैं, तो हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकलेगा, सम ऑफ द रूट्स हमारे जो निकलेंगे, अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का बी, माइनस का बी निकलेगा, तो माइनस का 5 है तो कितना हो गया 5, अपॉन हमारा कितना आएगा ए कितना 3, अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे c अपॉन ए, सी हमारा कितना है 2, 2 अपॉन 3, ये कितना अल्फा बीटा। अब देखो इस वाली जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगी, अपॉन में हमारा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारा आएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा तो हो गया लेकिन स्केयर नहीं है हमारे पास, तो हमें निकालना होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है, अल्फा इंटू बीटा का होल स्केयर क्या होता है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी हमारी, यहाँ पे 5 की करेंगे तो 25 अपॉन 9, यहाँ पे करेंगे तो ये हमें चाहिए अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस हमारा 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया हमारा 4 अपॉन 3, ठीक है। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमें चाहिए, इसको यहीं रखेंगे, और 25/9 माइनस कितना आएगा 4/3, एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 9, 25 माइनस 3, 3 से करेंगे तो 12, तो 13/9 हमारा क्या आएंगे, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ठीक है। अब हमें इस वाले फॉर्मूले में रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 13/9 अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये रखेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो हमारा 3 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/6 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ k of equation x² plus 2kx plus 4 equal to 0 has real solution, एक वास्तविक हल है, एक रियल क्या बोल दिया, एक रियल सॉल्यूशन क्या है, एक वास्तविक हल है। अगर वास्तविक हल है तो b² माइनस 4ac इक्वल हमारा किसके है, 0 के। अब रखेंगे इसमें जो वैल्यू है वो दे रखी है, तो b² हमारा कितना आएगा 4k² माइनस 4ac, 4 एक यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 16 इक्वल टू हमारा 0 क्या जाएगा। अब देखो इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो k² माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, इसमें डाउट लग रहा है कुछ, क्या मैंने ठीक लिया है, एक वास्तविक हल तो b² इक्वल टू 0 होगा, तो b² माइनस 4 इक्वल टू 0,
4 इंटू ए इंटू सी, 4 चौक 16, ठीक है। जो k है, k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, तो k की जो वैल्यू आएगी वो +-2 आ जाएगी। ओके, फिर से देखो इस वाले इक्वेशन को, आपको वैल्यू दे रखी है, सॉरी आपको इक्वेशन दे रखी है और आपसे k की वैल्यू पूछी है और साथ में क्या दे रखा है, एक रियल सॉल्यूशन है जो उसका एक वास्तविक हल है। वास्तविक हल है तो जो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी वो हमारा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। जो इसमें इक्वेशन पुट करेंगे तो जो हमारा k है वो आ जाएगा, k की वैल्यू आएगी +-2, इसमें k की ही वैल्यू पूछी थी। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, आपको 2 रूट्स दे रखे हैं और इसकी इक्वेशन पूछी है। तो जो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों ही है a प्लस बी प्लस ए माइनस अंडर रूट आएगा, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे भी अंडर रूट बी, एक्स माइनस प्लस ए अंडर रूट बी और हमारा a माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू 0। कई बार ये होता है कि हम लिख भी गलत रहे हैं और हमारा माइंड भी कह रहा है कि हम गलत लिख रहे हैं, लेकिन उसको बोल नहीं पाते, पता नहीं क्या होता है, कभी कभी हो जाता है मेरे साथ ऐसा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये प्लस और प्लस हमारा कितना आ गया -2a, क्योंकि माइनस का बाहर है एक्स प्लस। अब देखो ये भी क्या बन रहा है हमारा, वही बन रहा है जो पीछे बना है, तो उसमें क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, तो अब a स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे a स्क्वायर, और b स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो अंडर रूट्स है वो कट जाएंगे, तो ओनली क्या आएगा b इक्वल टू हमारा 0। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखो, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन दे रखी है और इसमें जो x है वो 4 दे दिया, वट इज द सेकेंड रूट, आपसे सेकेंड रूट पूछा है, आपको इक्वेशन भी दे दी और उसका एक रूट भी दे दिया 4, और उसमें आपको क्या पूछा है, सेकेंड रूट पूछा है। तो जो x की वैल्यू दी है ना वो इस इक्वेशन में रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे k दे रखा है, तो k हमें पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें रूट निकालने पड़ेंगे। तो 4 को पुट करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 12 से करेंगे तो कितना आएगा 48x, सॉरी x की तो वैल्यू रखी है ना, तो x को ही लिखेंगे, प्लस हमारा 2k इक्वल टू 0। अब 2k इक्वल टू हमारा किसके आएगा, 16 उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो हमारा 2 और यहाँ पे 32, जो k है 2k की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें 2k ही रहने दो, यहाँ पे k मत निकालना, 2k की वैल्यू चाहिए यहाँ पे भी। देखो अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस हमारा 32 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालेंगे तो क्या आएंगे, अब देखो 32 है, 32 के हमारे ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 32 आए और जो प्लस करे तो 8 आए, तो 8 चौक 32, 8 की 4 की मल्टीप्लाई 32 आ रहे हैं और उन दोनों को जो प्लस करे तो हमारा 12 आ रहा है। देखो 8 चौक 25, पहले मल्टीप्लाई को देखो, जो सिंबल्स है ना उनको चेक करने का तरीका, पहले मल्टीप्लाई को देखो, यहाँ पे हमारा 32 है, 32 के सामने क्या है हमारा प्लस, तो इसका मतलब दोनों ही प्लस के हैं। उसके बाद देखो प्लस, प्लस में क्या है हमारा माइनस है, तो माइनस है तो एक में तो माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों को प्लस करना पड़ेगा हमारा, जब भी हमारे 12 आएगा, तो दोनों को ही माइनस कर दे, तो हमारी मल्टीप्लाई को चेक करो, दोनों को माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो ठीक है। अब देखो प्लस वाला, अब माइनस का 12 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा माइनस का 12, इसका मतलब ये सेटिस्फाई है। तो जो x के जो रूट्स निकलेंगे, जो इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे वो 8 और 4 निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इसके आपको क्या पूछे k की वैल्यू और हैज़ द रूट्स इक्वल, k की वैल्यू पूछी और जो रूट्स है वो क्या हमारे इक्वल है, इक्वल है, तो हमें पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे, ये जो इक्वेशन लिख रखी है ना इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, क्या आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू हमारा 0। अब देखो जो रूट्स है वो क्या है हमारे रियल है, मैं आपको पीछे ही बता चुकी, तो क्या क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमारा 0 आएगा। अब इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारी इक्वेशन होगी, पुट करेंगे बी स्क्वायर तो 4k स्क्वायर माइनस 4k और 6 चौक 24, 24 के इक्वल टू हमारा 0। अब 4 कॉमन ले लेते हैं तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू हमारा 0। अब इसमें k भी कॉमन आ सकता है तो k को भी निकाल दो, k माइनस 6 इक्वल टू हमारा 0, तो जो k की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 6, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 6। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये पसंद आए।
बट इम्पोर्टेंट भी है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा। आज टाइम भी नहीं था फिर भी मैंने निकाला है बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिलेबस पूरा ही करा के दूँ, और हो सकता है मैं थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस सेट भी करा दूँ अपनी साइड से बना के। ये तो नहीं पता क्या आएगा, बट मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगी आपको सभी चैप्टर से उठा के क्वेश्चन बना दूँ। एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी उससे। ओके, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।